वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू। आज हम जून मंथ की हरियाणा करंट अफेयर्स कवर करेंगे। कंप्लीट जून मंथ हम करने वाले हैं इस क्लास में, तो आप क्लास को ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ के बारे में आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। अभी आपका सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए ये क्लास जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से मैंने पूरी डिटेल से अलग से क्लास भी करवा रखी है। वो आपको ये वीडियो जब खत्म होगी तब आपको उस क्लास का लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ जो है किसने किया था, तो ये किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी हरियाणा ने की और इसका आयोजन 5 स्थानों यानी पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में करवाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन करवाया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण रहा, ये रहा चौथा संस्करण। 4 जून से लेकर इसकी शुरुआत की गई और 13 जून तक जो है इसका समापन करवा दिया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में करवाया गया। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया, जो कि हैं गतका, कलारीपट्टू, थांगता, मलखम और योगासन। इसके साथ साथ 25 खेल जो है आयोजित करवाए गए। तो ये 5 खेल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो इन खेलों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कौन कौन से खेल हैं? गतका, कलारीपट्टू, थांगता, मलखम और योगासन। और खेलो इंडिया यूथ गेम से पूरी क्लास आप जो है अलग से देख सकते हैं, और वो डिटेल्ड क्लास जो है आपको 3-4 नंबर आराम से करवाएगी। तो वो क्लास जो है आप जरूर देख कर जाएँ सीईटी के एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, डिफलिम्पिक्स 2021 के विजेताओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने करोड़ रुपए के पुरस्कार प्रदान किए? तो ये किए 6 करोड़ रुपए के। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। ब्राज़ील में डिफलिम्पिक्स पदक विजेताओं को, यानी कि डिफलिम्पिक्स 2021 कहाँ पर हुए हैं? ब्राज़ील में हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 2021 है, लेकिन अभी जो है 2022 में इन विजेताओं को ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ब्राज़ील में डिफलिम्पिक्स के पदक विजेताओं को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 स्वर्ण पदक विजेताओं को, 2 कांस्य पदक विजेताओं को और 9 प्रतिभागियों सहित 15 खिलाड़ियों को चेक वितरित किए हैं। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान ब्राज़ील में डिफलिम्पिक्स में रोहित भाकर, महेश, दीक्षा डागर और सुमित दहिया को क्रमशः बैडमिंटन और गोल्फ और कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए हैं। यानी कि जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि दी गई। और कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले अमित और वीरेंद्र को 40 लाख रुपए का चेक दिया गया। और इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रियंका, बलराम, योगेश डागर, नीरचिरा, अजय कुमार, कुलदीप शर्मा, आसिफ खान, अमन और शुभम वशिष्ठ को 2.5 लाख रुपए के चेक जो हैं वितरित किए हैं। यानी कि जिन्होंने भाग लिया था उनको 2.5 लाख रुपए दिए गए, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता उन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए, और जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता उनको 40 लाख रुपए जो हैं दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा प्रदेश में पहला काऊ हॉस्टल कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है भिवानी में। हर घर में गायें हो, इसके लिए श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी ने प्रदेश का पहला काऊ हॉस्टल बनाया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हम पढ़ लेते हैं। महम रोड पर स्थित श्री गौशाला में यह काऊ हॉस्टल बनाया गया है। इसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी होंगी और इसे पूरी तरह से प्राकृतिक रूप दिया जाएगा और आसपास में भरपूर हरियाली रहेगी।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और पहले चरण में 20 गाय रखने की सुविधा होगी, यानी कि पहले चरण में जो है सिर्फ 20 गायें रखी जाएंगी। और इसमें क्या होगा, जो भी लोग जो है गाय रखना चाहते हैं उनको जो है डेली के हिसाब से खर्चा देना पड़ेगा यहाँ पे गाय रखने के लिए, और वो अपनी गाय जो है यहाँ पर रख पाएंगे। ये जो है शहरी लोगों के हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि गाँव के लोगों के पास काफ़ी जगह होती है और शहर के लोगों के पास जो है कम जगह होती है। इस वजह से काफ़ी सारे लोग पशु रखना तो चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती है। तो उस जगह के लिए जो है ये गौशाला में जो काऊ हॉस्टल बनाया गया है ये उनके लिए काफ़ी कामयाब जो है रहने वाला है। जो लोग चाहते हैं कि वो पशु रखें तो वो यहाँ पर रख सकते हैं, और वो डेली का जो है एक गाय अगर रखना चाहते हैं तो एक गाय का डेली का जितना भी खर्चा बनता है वो उस गौशाला ट्रस्ट को देंगे, और वो जो है उस गाय का पालन पोषण करेंगे। लगभग जो है एक गाय का 250 रुपये का खर्चा डेली का पड़ेगा। तो ऐसा जो है गौशाला ट्रस्ट ने कहा है। तो इस हिसाब से जो भी गाय रखना चाहते हैं तो वो इस काऊ हॉस्टल में रख सकेंगे। इसके अलावा बात पशुओं की हो रही है, तो हमारे हरियाणा के वर्तमान में पशुपालन मंत्री और कृषि मंत्री कौन है, तो ये है जेपी दलाल। इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे कृषि मंत्री जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी जेल में प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप स्थापित किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। ये जो है डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन सी जेल में प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप रहेगा, तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जेल में प्रदेश का पहला पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप स्थापित किया गया है। सरकार की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित इस पेट्रोल पंप को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया गया है, और इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद प्रदेश की 10 अन्य जेलों में पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे। अब कुछ बच्चों को पायलट प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ट्रायल तौर पर कहीं पर लागू करना और उसकी कामयाबी के बाद उसको जो है बाकी स्थानों पर भी लागू करना। यानी पहले जो है ट्रायल के तौर पर कुरुक्षेत्र की जेल में ये पेट्रोल पंप खोला गया है। इसके बाद अगर ये सफल रहता है तो इसके बाद 10 अन्य जिलों की जेलों में भी जो है ये पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे, और इन पेट्रोल पंप से होने वाली आय जो है जेल के प्रिजन फंड में जमा किया जाएगा। और हरियाणा में वर्तमान में जेल मंत्री कौन है, तो ये रणजीत सिंह चौटाला हैं, जो कि रानिया से विधायक हैं, और रानिया जो है सिरसा जिले के अंडर पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा के कौन से रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा करनाल। हरियाणा के करनाल रेलवे स्टेशन को जो है विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। केंद्र सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी PPP के तहत प्रमुख रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला बना रही है, जिसमें हरियाणा के करनाल समेत देश के 5 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। उत्तर रेलवे के 5 स्टेशनों में दिल्ली रेल मंडल, करनाल के अलावा मुरादाबाद रेल मंडल, और मुरादाबाद व बरेली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पठानकोट जो पंजाब में पड़ता है, वह जालंधर पंजाब में पड़ता है। तो इन 5 को जो है केंद्रीय सरकार ने शामिल किया है, जिसमें हमारे हरियाणा के करनाल को भी शामिल किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को वर्ष 2021 में सबसे पहले PPP मॉडल के तहत विश्व स्तरीय बनाया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले जो है किसे बनाया गया था, भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया गया था PPP मॉडल के तहत। 2021 की बात है, ये 2021 में बनाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जेसी बोस यूनिवर्सिटी द्वारा कौन सी ऐप तैयार की गई है, तो ये की गई है वार्ता ऐप, इंपॉर्टेंट रहेगी। जेसी बोस, जिसे YMCA यूनिवर्सिटी के नाम से पहले जाना जाता था, और अभी वर्तमान में इसका नाम जेसी बोस रख दिया गया है, जो कि फरीदाबाद में पड़ती है। और जेसी बोस जो है एक साइंटिस्ट थे, तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि YMCA यूनिवर्सिटी जो थी उसका नाम किसके नाम पर रखा गया, तो एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक के नाम पर जो है YMCA यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर जेसी बोस रखा गया। YMCA की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसका वर्तमान नाम अब क्या है, जेसी बोस यूनिवर्सिटी है, जो कि फरीदाबाद में पड़ती है। तो इसी यूनिवर्सिटी ने जो है संस्कृत भाषा के प्रेमियों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए
यह ऐप देश विदेश की राजनीति, खेल, मनोरंजन से जुड़े समाचारों को संस्कृत भाषा में उपलब्ध करवाएगा और इस ऐप में समाचार के अलावा संस्कृत प्रेमी अपनी भावनाओं के कविता लेख माध्यम से व्यक्त कर सकेंगे। और यूनिवर्सिटी का दावा है कि विश्व में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि संस्कृत प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है। यानी कि पूरे विश्व की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा ऐप है जो कि हमारे हरियाणा में फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस ऐप का नाम क्या है? वार्ता ऐप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, लवीस खेंची जिनका अंडर 16 और अंडर 18 नेशनल बास्केटबॉल टीम में चयन हुआ है, यानी कि इनका अंडर 16 टीम में भी चयन हुआ है और अंडर 18 टीम में भी चयन हुआ है। ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं। ये जो हैं किस जिले से संबंधित रखते हैं ये हमें बताना है। तो ये पानीपत जिले से संबंधित हैं। पानीपत जिले के लवीस खेंची जो है पानीपत जिले के अहर गांव के रहने वाले हैं। ये 2 बार नेशनल बास्केटबॉल चैंपियंस भी खेल चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो लवीस खेंची का जो है अंडर 16 और अंडर 18 2 टीमों में चयन हुआ है। इनका अहर गांव पानीपत से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून 2022 को सिख गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस था। यह सिखों के कौन से गुरु थे? ये 5वें नंबर के गुरु थे। 3 जून 2022 को सिख गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस मनाया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और ये सिखों के 5वें गुरु थे। ये जहांगीर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। इन्होंने हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल जो है उसकी नींव रखी थी। तो ये गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? ये अमृतसर में है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अंबाला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अभी यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला में वॉर हीरो स्टेडियम में बनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑल वेदर स्विमिंग पूल सहित स्पोर्ट्स हॉस्टल और लघु सचिवालय का उद्घाटन किया, जिन पर 86 करोड़ रुपए की लागत आई थी। तो ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ बनाया गया है? ये अंबाला में बनाया गया है, जो कि हरियाणा का पहला है और इम्पोर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुंडली मानेसर पलवल के किनारे जो है टूरिस्ट हब विकसित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा यमुनानगर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण का आगाज हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मिलकर 997 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर में बनने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय मेडिकल कॉलेज और 1995 करोड़ रुपए की लागत से कैथल में बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। यानी कि अभी जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे तब जो है इसका उद्घाटन किया गया था। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कि यमुनानगर में बनेगा और राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कि कैथल में बनेगा, इन दोनों का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। चलिए कुछ और फैक्ट बनते हैं वो पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही फतेहाबाद में 2800 मेगा मार्ट, गोरखपुर हरियाणा विद्युत परियोजना के लिए जल आपूर्ति चैनल प्रणाली के निर्माण की भी आधारशिला रखी गई, जिसकी लागत जो है 394 करोड़ रुपए रहेगी। इसके अलावा 2025 तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 2025 तक जो है जितने भी हरियाणा के जिले हैं, यानी कि 22 जिले हैं, तो हर जिले में जो है एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। ऐसा लक्ष्य रखा गया है 2025 तक का। यानी कि 2025 तक हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदेश सरकार ने दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो ये दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों की बात हो रही है। उनको प्रमोशन के तहत जो है 4% आरक्षण दिया है। हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों को अब प्रमोशन में 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों में करीब 20,000 दिव्यांग कर्मचारी काम करते हैं, जिन्हें सरकार के इस नए फैसले का लाभ हासिल होगा। यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की महिला कबड्डी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड
मेडल जीता, ये किसको हराकर जीता? तो महाराष्ट्र को हराकर जो है हरियाणा की महिला कबड्डी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच लड़कियों की कबड्डी टीम के फाइनल मैच में हरियाणा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और हरियाणा की लड़कियों की कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। यानी कि हमारे हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह और केंद्रीय खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, इन दोनों ने जो है लड़कियों की कबड्डी टीम को गोल्ड मेडल जीतने पर ट्रॉफी देकर जो है सम्मानित किया। तो केंद्रीय खेल मंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है? अनुराग सिंह ठाकुर, इनका नाम पूछा जा सकता है। हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह है, जो कि पेहोवा से विधायक है। और पेहोवा आपका कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में हरियाणा की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है उन्नति हुड्डा। इनका नाम जो है बहुत चर्चा में रहा था, 100% आपको इनका नाम आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन्होंने तस्नीम मीर जो गुजरात की हैं, इनको हराकर गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में। उन्नति हुड्डा जो है रोहतक से बिलोंग करती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भव्य स्मारक और शोध केंद्र कहाँ बनाने की योजना है? तो ये बनाया जाएगा तरावड़ी करनाल में। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य का साक्षी ऐतिहासिक किला है तरावड़ी में। जीटी रोड स्थित तरावड़ी में बना किला उस दौर की याद दिलाता है जब पृथ्वीराज और विदेशी शासक मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। यानी कि 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध हुए थे, जिसमें जो है पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीते थे। तो ये 2 लड़ाई जो है बहुत फेमस है और ये 2 लड़ाई जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, जो कहाँ पर हुई थी? तराइन में हुई थी। तो इसे तराइन के युद्ध या तराइन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो ये 1191 में हुई थी और दूसरी 1192 में हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान के नाम पर जो है भव्य स्मारक और शोध केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तरावड़ी करनाल में बनाया जाएगा। तराइन को ही तरावड़ी कहा जाता है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और हरियाणा से मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर अभिनीत हालिया रिलीज फिल्म सम्राट पृथ्वीराज भी इन दिनों चर्चा में है। यानी कि ये मूवी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इस मूवी में जो लीड किरदार है किसने निभाया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी अभी जो है हाल ही में सम्राट पृथ्वीराज जो है एक फिल्म बनी है जो जिसमें कि अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर ने अभिनय किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अभी अभी जो है इसकी एक मूवी भी आई है और अभी अभी जो है भव्य स्मारक और शोध केंद्र भी बनाया जाएगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे बढ़। निर्भीक, शौर्यवान और महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिवस कब था? तो ये था 9 जून 2022 को। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का नाम जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऐसा सोच लीजिए आप लगभग जो है हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। इनका जन्म जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को कश्मीर के पूंछ जिले के राजौरी क्षेत्र के रंक राजपूत परिवार में हुआ। बचपन का नाम लक्ष्मण था। 15 वर्ष की उम्र में जो है इन्हें एक बैरागी शिष्य, ये जो है बैरागी शिष्य बने और उसका नाम जो है माधोदास हो गया। यानी कि 15 वर्ष की उम्र के बाद जो है इनको बैरागी बंदा सिंह बहादुर के नाम से भी जाना जाने लगा और माधोदास के नाम से भी जाना जाने लगा। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि बैरागी जो है किसका नाम है, तो बंदा सिंह बहादुर को बैरागी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी बहुत बार पूछी जाती है। तो लोहागढ़ जो कि भारत में हरियाणा के यमुनानगर जिले के बिलासपुर तहसील के ऐतिहासिक शहर में पड़ता है। लोहागढ़ जो कि इनकी राजधानी रही है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये हमारे हरियाणा के यमुनानगर जिले के बिलासपुर तहसील का शहर है लोहागढ़। तो ये इनकी राजधानी रही है, इसलिए इनकी राजधानी कई बार पूछी जाती है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी क्या थी, तो ये लोहागढ़ थी। 1770 से 1716 तक बाबा बंदा सिंह बहादुर के अधीन सिख राज्य की राजधानी रही थी लोहागढ़। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो है 3 महीने के कारावास के बाद 9 जून 1716 को बंदा सिंह बहादुर की आंखें निकाल दी गई और उनके अंगों को काट दिया गया। तो इनकी जो है
है मुगलों के ये विरुद्ध थे और मुगलों ने जो क्या किया, इनकी आंखें निकाल दी और काफ़ी दर्दनाक जो है इनको मृत्यु दी गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई है? 9 जून 1716 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप समय निकालकर जो है इनके बारे में ज़रूर पढ़ें, जो इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं और ये काफ़ी जो है बहादुर रहे हैं, तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो इनके बारे में आप डेफिनेटली टाइम निकालकर जो है पढ़ें। क्वेश्चन रहेगा, शहर में गांव कितने किलोमीटर तक सड़कों को 4 लेन बनाया जाएगा? यानी शहर से गांव तक कितने किलोमीटर तक की सड़कों को 4 लेन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 12 किलोमीटर तक की सड़कों को। शहर से गांव तक 10 किलोमीटर तक सड़कें 4 लेन बनेंगी, ये 10 किलोमीटर तक की सड़कें 4 लेन बनेंगी और साथ ही में स्वागत द्वार भी बनाए जाएंगे। यानी कि जब 10 किलोमीटर तक, यानी कि मान लीजिए ये आपका कोई भी ज़िला है, मान लीजिए कि सिरसा ज़िला है, तो सिरसा ज़िला के आसपास जितने भी आपके गांव पड़ते हैं 10 किलोमीटर तक, तो हर गांव की तरफ जो है 10 किलोमीटर तक 4 लेन बनाई जाएगी और जहां 10 किलोमीटर समाप्त होगा वहां पर जो है आपके वेलकम गेट जो होते हैं वो बनाए जाएंगे, यानी स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो भी आप किसी शहर में एंटर करते हैं या किसी गाँव में एंटर करते हैं तो एक ऐसे करके एक गेट बना होता है जिसपे यहाँ पर ऐसे लिखा होता है कि ये वाली ग्राम पंचायत या ये वाली नगर पालिका आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो ऐसा जो है गेट बनाया जाएगा और 4 लेन जो है हर जितने भी शहर हैं, चाहे वो हिसार है, रोहतक है, सोनीपत है, जितने भी शहर हैं उनके आसपास के जितने भी गांव जो है 10 किलोमीटर के एरिया में पड़ते हैं वहाँ तक जो है 4 लेन बनाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में रमिता ने गोल्ड मेडल जीता, इनका संबंध किस जिले से है? तो ये कुरुक्षेत्र से है और रमिता जो है शूटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, ये कुरुक्षेत्र से हैं। इसके अलावा आपको हर्षिता का नाम भी ध्यान रखना है। हर्षिता ये भी कुरुक्षेत्र से हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में और रमिता ने गोल्ड मेडल जीता है। दोनों ही कुरुक्षेत्र से हैं, एक ने सिल्वर मेडल जीता है और एक ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 मीटर बटरफ्लाई प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है हर्ष सरोहा ने, ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के अंतर्गत वॉर हीरो स्टेडियम अंबाला छावनी के ऑल वेदर स्विमिंग पूल में तैराकी प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ, जिसमें 50 मीटर बटरफ्लाई प्रतियोगिता में हरियाणा के सोनीपत जिले के हर्ष सरोहा ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। यानी कि तैराकी में गोल्ड मेडल जीता है किसने? हर्ष सरोहा ने। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और खेलो इंडिया यूथ गेम से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने अलग से एक क्लास में करवा दिए हैं, तो वो क्लास आप डेफिनेटली देख कर जाएँ CET के एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन समारोह में किसने शिरकत की? तो ये की थी आमिर खान ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के समापन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और फिल्म अभिनेता आमिर खान जो है खास तौर पर पधारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला हर माह कौन से दिन लगेगा? तो ये लगेगा हर महीने के दूसरे सोमवार को। कौशल के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अब देश भर में सभी राज्यों में हर माह के दूसरे सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। देश भर में इसका आयोजन 13 जून को होगा। इसके लिए पहले चरण में हरियाणा के 7 जिलों को शामिल किया गया है, यानी अभी 13 जून को जो है इसका आयोजन करवाया गया था और हरियाणा के 7 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। अंबाला, हिसार, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवाड़ी में इसका आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा की 2 बेटियों ने भाग लिया, वे कौन से जिले से संबंधित हैं? तो ये हमें बताना है। तो ये जो है भिवानी जिले की थी दोनों बेटियां। राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा की 2 बेटियों ने भाग लिया जो कि भिवानी जिले से थी। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से इंग्लैंड में शुरू होंगे
28 जुलाई से शुरू होंगे। इसमें जो है हमारे हरियाणा की 2 बेटियां खेलेंगी। हरियाणा प्रदेश की 2 बेटियां नीतू घनघस जो कि 48 किलो भार वर्ग में और जैस्मिन लंबोरिया जो कि 60 किलो भार वर्ग में जो है हिस्सा लेंगी। दोनों ही भिवानी जिले से संबंधित हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये बॉक्सिंग प्लेयर है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इनका नाम क्या है, एक नीतू घनघस है और एक है जैस्मिन लंबोरिया, और दोनों बॉक्सिंग प्लेयर है। एक की कैटेगरी 48 किलोग्राम है और दूसरे की 60 किलोग्राम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की रिद्धि ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, इनका संबंध जो है किस खेल से है? तो रिद्धि जो है तीरंदाजी से संबंधित है और तीरंदाजी के सिर्फ ये एक खिलाड़ी थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो इनका नाम जो है डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सारे के सारे जो है लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको 100% आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इस वीडियो से आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसकी PDF जो है मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि कहाँ पर मिलेगी, तो आप जो है इसकी PDF ले लीजिएगा और वहाँ से भी आप रीडिंग ले सकते हैं और क्लास को भी आप 2-3 बार देखकर सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। ये क्लास जो है आपके लिए सोने पर सुहागा रहने वाली है। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़कर जाते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। हरियाणा की रिद्धि जो है तीरंदाजी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता कौन रहा? तो ये रहा था हरियाणा। कुल 137 पदकों के साथ हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना और 125 पदकों के साथ महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पर रहा। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो है पूछा जा सकता है आपसे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता पूछा जा सकता है और कई बार जो है रनर अप राज्य पूछ लिया जाता है। तो दूसरे स्थान पर कौन रहा है, यानी रनर अप कौन रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में कितने आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की शुरुआत की जाएगी? तो ये 337 जो है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं हम पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 337 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सौगात दी जाएगी, जिसका आयोजन जो है भिवानी जिले में किया गया। यानी कि राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? भिवानी में। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जल संरक्षण के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये है सूजल योजना। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सूजल पहल का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इसकी शुरुआत जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचकुला से की गई है और अगर ये फिर कामयाब रहती है तो ये बाकी जिलों में भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का नाम जो है क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है संत कबीर कुटीर। ये भी इम्पोर्टेंट है। पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के निवास स्थान का नाम किसी संत के नाम पर रखा गया है। देश के इतिहास में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री निवास को ऐसे महापुरुष का नाम मिला है जिन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि जातिगत व्यवस्था का भी कड़ा विरोध किया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नई शिक्षा नीति कब पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी? तो 2025 तक तो है हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। 2020 की नई शिक्षा नीति को हरियाणा के गृह स्वास्थ्य एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य 2025 तक का रखा है और केंद्र सरकार ने जो है 2030 तक का रखा है। यानी कि पूरे भारत में नई शिक्षा नीति लागू 2030 तक हो जाएगी और हमारे हरियाणा में 2025 तक जो है नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहां करवाया गया? तो इसका आयोजन करवाया गया पंचकुला में। विश्व रक्तदाता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में आयोजित करवाया गया। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी ने 57 तकवीर रक्तदाताओं को सम्मानित किया। यानी कि 57 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने 100 टाइम्स जो है ब्लड डोनेट कर रखा है। 2021-22 में 2,61,631 यूनिट जो है ब्लड इकट्ठा किया जा चुका है। 2021-22 की बात हो रही है, ये इतना नहीं पूछा जाएगा। तो सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने रक्तदाताओं को जो है सम्मानित किया गया था। तो ये 57 रक्तदाताओं को। और वर्ल्ड रक्तदाता दिवस जो है इस पर जो है इसका आयोजन कहाँ करवाया गया था? तो ये पंचकुला में करवाया गया था।
और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 जून को मनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने जल सहयोग पर किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं इजराइल के साथ। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हरियाणा सरकार और इजराइल ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में संयुक्त सहयोग समझौते पर विदेश मंत्रालय इजराइल के राजदूत इनायत सैलीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के बारे में बात हो रही है, तो इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम और इसके जो है राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो है कनाडा के साथ जो है कृषि क्षेत्र और बागवानी के क्षेत्र में जो है हरियाणा ने समझौता किया है, यानी कि कनाडा के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र और बागवानी में नई तकनीकी पर काम करेगा हरियाणा। तो अगर बात करें, अगर जल प्रबंधन की बात करें तो इजराइल के साथ समझौता हुआ है, और अगर कृषि और बागवानी की बात करें तो कनाडा के साथ समझौता हुआ है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इसके राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, और कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अग्निवीरों को हरियाणा में सरकारी नौकरियाँ अन्य कार्यों में वरीयता देने की घोषणा की है। 75% जो है 75% तक जो है अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, और इसके अलावा सेना में स्थायी होने के लिए भी अग्निवीर जो हैं फिर से आवेदन कर सकेंगे। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो है अग्निपथ योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो जिस पर काफ़ी सारा विवाद रहा था, तो उसके लिए हमारी हरियाणा सरकार ने ये जो है शुरू किया है कि जो भी अग्निवीर होंगे जो कि 4 साल बाद 5 साल बाद जब रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जो है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी सरकारी नौकरियों में भी और प्राइवेट नौकरियों में भी। 48 लाख रुपए तक का बीमा भी कवर दिया जाएगा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 20 साल से ज़मीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, उनको कितनी ज़मीन दी जाएगी, तो ये दी जाएगी 200 गज। ये गए नहीं है, गज है, ठीक है, ये टाइपिंग जो है गलत हुई है। तो 200 गज तक की ज़मीन पर जो है मालिकाना हक दिया जाएगा, जो कि 20 साल से उस ज़मीन पर रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में उन लोगों को ज़मीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा जो कि उस ज़मीन पर 20 सालों से रह रहे हैं। 31 मार्च 2000 से अब तक एक ही ज़मीन पर रहने वाले लोगों को 200 गज ज़मीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा। जिनकी आय 1,80,000 से 1,80,000 है या इससे कम है, उनको ही जो है ये 200 गज ज़मीन दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने क्वार्तानो गेम्स में कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है गोल्ड मेडल। क्वार्तानो गेम्स जो है फिनलैंड में आयोजित करवाए गए और यहाँ पर 86.69 मीटर तक भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। हरियाणा कला परिषद अब इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों को हरियाणवी नृत्य सिखाएगी, तो ये कौन सिखाएगी, हरियाणा कला परिषद। इसके लिए जो है रोहतक की एक प्रख्यात हरियाणवी नृत्य गुरु हैं जिनका नाम है मालविका पंडित, ये रोहतक से हैं। इनको जो है इंग्लैंड में इस कार्यशाला का जिम्मा सौंपा गया है, यानी कि मालविका पंडित जो हैं ये जो है इंग्लैंड में जो भारतीय रह रहे हैं उनको हरियाणवी नृत्य सिखाएंगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। मालविका पंडित जी का नाम भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। एनडीए पास करने वाली देश की पहली बेटी कौन बनी है, तो ये बनी है सनन ढाका। तो सनन ढाका का नाम जो है आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए और सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। इनका नाम आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक उन्नति हुड्डा का नाम आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, वो उनका नाम जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, उनका नाम भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और एनडीए का एग्ज़ाम जो है पहली बार लड़कियों के लिए कंडक्ट करवाया गया और उसमें देश की पहली बेटी कौन बनी है, तो ये सनन ढाका बनी है और ये हमारे हरियाणा की हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम पढ़ लेते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी
की परीक्षा में पहले बैच में टॉप करने वाली रोहतक की बेटी सनन अब 3 साल के लिए पुणे स्थित खड़गवासला में ट्रेनिंग करेंगी, यानी ये रोहतक से संबंधित हैं। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। इनके गांव का नाम है सुडाना गांव और सुडाना गांव रोहतक से ये बिलोंग करती हैं, तो इनके गांव का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है और इनके खुद का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका खुद का नाम क्या है? सनन ढाका है और इनके गाँव का नाम है सुडाना गाँव और ये रोहतक से बिलोंग करती है और एनडीए को पहली बार में पास करने वाली और टॉप 10 में आने वाली देश की पहली बेटी बनी है। यानी कि अगर लड़कियों में देखा जाए तो ये नंबर 1 रही हैं, लेकिन अगर पूरे ऑल इंडिया इनकी रैंक देखी जाए तो ये 10वें स्थान पर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया नेशनल वुमेन रैंकिंग वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में संजना ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये किस जिले की रहने वाली हैं? तो ये रोहतक जिले के रहने वाली हैं। रोहतक जिले के मोरखेड़ी गांव से इनका संबंधित है। बेटी संजना ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल वुमेन रैंकिंग वेट लिफ्टिंग जूनियर व यूथ वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और इन्होंने 71 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भीम अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया है 52 खिलाड़ियों को। हरियाणा सरकार द्वारा जो है 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, यानी कि हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाता है तो वो क्या है? भीम अवार्ड है। भीम अवार्ड की घोषणा की भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, शूटर मनु भाकर, सिंगराज अधाना, सुमित अंतिल, मनोज कुमार, स्वीता पूनिया, वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान और ओलंपिक एथलीट अमित पंघाल समेत 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से नवाजा जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह 23 जून को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सभी खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि 23 जून को जो है ये सारे अवार्ड दिए गए। भीम अवार्ड में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और एक भीम की प्रतिमा दी जाती है स्मृति चिन्ह के रूप में। एक सम्मान पत्र दिया जाता है, ब्लेजर दिया जाता है, एक टाई दी जाती है और एक स्कार्फ दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनामी राशि आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो 5 लाख रुपए जो है भीम अवार्ड के तहत दिए जाते हैं हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है भीम अवार्ड है, जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड के समान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को, देसी कपास उगाने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को कितने रुपए की अनुदान राशि देगी? तो ये देगी 3000 रुपये प्रति एकड़। यानी कि जो भी किसान जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल योजना के तहत जो है इस पर पंजीकरण करवाता है और फिर देसी कपास अगर अपने खेत में उगाता है तो उसे 3000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान अनुदान राशि के रूप में देगी। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो है 30 जून 2022 तक जो है इस पर पंजीकरण करवा सकते थे। तो जिन्होंने इस पर पंजीकरण करवाया होगा उनको जो है 3000 रुपये प्रति एकड़ के रूप में अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोइंग वर्ल्ड कप 2022 में पैरा कैटेगरी में कुलदीप ने कांस्य पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ करवाया गया था? तो इसका आयोजन करवाया गया था पोलैंड में और कुलदीप का संबंध जो है बैरला गांव चरखी दादरी से है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के एक्सटेंशन सेंटर कितने जिलों में खोले जाएंगे? तो ये 22 जिलों में खोले जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के एक्सटेंशन सेंटर खोले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नंदिनी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नंदिनी जो है पुंसिका रेवाड़ी से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2020 प्राप्त करने वाली प्रदेश की सबसे कम उम्र यानी कि 19 वर्ष की युवा साहित्यकार बनी है। इन्हें अपनी कृति बुलबुल पंख के लिए सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के तहत इन्हें कुल 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है।
सॉरी सबसे कम उम्र की साहित्यकार बनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका नाम क्या है? नंदिनी है। इन्हें स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2020 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया गया, इस पर हरियाणा में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भीम स्टेडियम भिवानी में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को 8वां संस्करण था, यानी कि 21 जून 2022 को जो मनाया गया है वो 8वां संस्करण था, यानी कि 8 बार अब तक जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा चुका है। इसकी थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी मानवता के लिए योग। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। हरियाणा राज्य स्तरीय समारोह भीम स्टेडियम भिवानी में आयोजित करवाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पधारे। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, यानी कि इस बार तो 8वां संस्करण था और 2015 में इसका पहला संस्करण जो है मनाया गया था, यानी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप जो कि 5364 मीटर है, इस तक पहुंचने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने हैं ह्यांस कुमार। प्रदेश के गुरुग्राम जिला के बाबरा बांकीपुर निवासी ह्यांस कुमार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 5364 मीटर तक पहुंचने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। इनकी उम्र क्या है? बहुत ही कम उम्र है इनकी, 3 वर्ष 7 महीने और 27 दिन की अल्पायु में ये इतनी ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले पहले ऐसे पर्वतारोही बन गए हैं। इनका नाम क्या है? ह्यांस कुमार है और ये गुरुग्राम जिला के बाबरा बांकीपुर एरिया के निवासी हैं। तो इनका नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको 100% जो है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हरियाणा। हरियाणा समस्त भारत में ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्री को ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाएगा। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं पूर्णमल यादव जो कि गुरुग्राम से संबंधित हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये है श्रवण कुमार गर्ग और उपाध्यक्ष नए बने हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो उपाध्यक्ष कौन है? पूर्णमल यादव हैं जो कि गुरुग्राम से संबंधित हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन सहित 11 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अब हरियाणा गौ सेवा आयोग में टोटल कितने सदस्य हो गए हैं? 12 सदस्य हो गए हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा गौ सेवा आयोग में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 12 सदस्य हैं, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को इंक्लूड करके, ठीक है। यानी कि जो हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनको शामिल करने के बाद 12 सदस्य हैं, ठीक है। और इनके अलावा अगर बात करें तो 10 सदस्य रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद मैं आपको पीडीएफ के बारे में बताऊंगी। एशियन कैडेट चैंपियनशिप सब जूनियर हरियाणा में कितने मेडल जीते हैं? तो एशियन कैडेट चैंपियनशिप सब जूनियर में हरियाणा ने 10 मेडल जीते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत ने 235 अंक के साथ एशियन कैडेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। ये क्रिकेट नहीं है, एशियन कैडेट चैंपियनशिप है, इसका खिताब जीत लिया है। भारत ने 8 गोल्ड सहित 10 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। 143 अंक के साथ जापान दूसरे स्थान पर रहा और 138 अंक के साथ मंगोलिया तीसरे स्थान पर रहा। इसमें पूरे भारत में हरियाणा की 7 बेटियों ने भाग लिया था, जिनमें से 6 ने गोल्ड मेडल जीता और 1 ने कांस्य पदक जीता। इसका आयोजन जो है किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में 22 जून से लेकर 26 जून तक करवाया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी जून मंथ की हरियाणा करंट अफेयर थी। अब इसकी पीडीएफ की बात कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है
एनडीए पास करने वाली देश की पहली बेटी कौन बनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा, आपकी पकड़ कैसी है इसका आपको अंदाज़ा लगेगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपका जो है एक लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा। उससे क्या होगा, मुझे और अच्छा कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये भी पता लगेगा कि आपको जो है आज की क्लास में कितना फ़ायदा हुआ है। अगर आपको फ़ायदा हो तभी आप लाइक करिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी जो है CET की तैयारी और HSCC के हर एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। मेरे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको एक सही डायरेक्शन मिलती रहेगी, इसकी मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।